अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन सबसे पहले आप दुरूद पाक पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना नबीना व मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लिम तस्लीमा। तो वेरी इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक है बच्चों, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाउ टू फाइंड ई बाई एम ऑफ इलेक्ट्रॉन। जे थॉमसन साहब ने चार्ज टू मास रेशो मेजर की इलेक्ट्रॉन की, कि इलेक्ट्रॉन है, जैसे इससे पहले लेक्चर में कैथोड रेज के बारे में बताया गया कि कैथोड रेज जो है वो रेज नहीं है बल्कि बच्चों क्या है, पार्टिकल्स हैं। पार्टिकल का कैसे पता लगा सर? वो बच्चों ऐसे पता लगा, वो पैडल व्हील घूमा तो हमने पता कर लिया कि ये जो आ रही थी ये रेज नहीं थी, ये पार्टिकल थी, क्योंकि पार्टिकल का मैस होता है और मैस होता है तो उसके पास एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी से वो पैडल घूमा है। काइनेटिक एनर्जी, किसी चीज़ को घुमाने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और वो जो मोशन की एनर्जी होती है वो फिज़िक्स में आपने पढ़ रखा होगा, उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। अगर काइनेटिक एनर्जी है तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन के पास मैस भी है। भाई देखो, काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन के पास, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी है, कैसे पता लगा? वो पैडल व्हील घूमा तो इसका मतलब कैथोड रेज के पास काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी है तो इसका मतलब है डेफिनेटली जो कैथोड रेज है उनका मैस भी है। तो इसने फिर यहाँ से मेजर किया, जे थॉमसन ने क्या, चार्ज टू मैस रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन के, इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज टू मैस रेशियो है, चार्ज बटा मैस, ई बाई एम ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कितनी आती है, क्या आती है, वो इसने मेजर की। ठीक है बच्चों, तो जो पिछला पूरा प्रैक्टिकल हुआ, एक्सपेरिमेंट हुआ, उन साइंटिस्ट का नाम था विलियम क्रूक्स, कैथोड रेज। ठीक है, और ये चार्ज टू मैस रेशियो जिन्होंने मेजर की तो इनका नाम था जे थॉमसन। ठीक है, अच्छा, एक और बात बच्चों जो पिछले लेक्चर में थी, आपकी बुक नेशनल बुक फाउंडेशन में एक बात लिखी हुई है कि हमने अगर प्रेशर जो है ट्यूब के अंदर रखा 0.1 टॉर, तो आपकी बुक में लिखा हुआ है तो गैस बिकम्स कंडक्टर, गैस जो है वो कंडक्टर है, यानी गैस में से करंट पास हो सकता है। भाई कैथोड रेज क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। करंट किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इतने लो प्रेशर पे जो करंट है वो गैस के अंदर से कैथोड रेज यानी इलेक्ट्रॉन्स गैस के अंदर से पास कर सकती हैं। हालांकि बहुत कम गैस है अंदर, 0.1 टॉर का मतलब है कि अंदर गैस है लेकिन बहुत कम। लेकिन आगे आपकी बुक में लिखा हुआ है कि 0.01 टॉर आपकी बॉडी पे जो नॉर्मल प्रेशर लगता है वो 760 टॉर है, 760 mm ऑफ एच है। 0.01 टॉर और प्रेशर को कम किया, और ये देखें पहले इतना था, फिर और प्रेशर को 0.01 कर दिया, और प्रेशर को हमने जब रिड्यूस किया तो इसका मतलब है कि ट्यूब के अंदर तकरीबन वैक्यूम है, कोई गैस प्रेजेंट नहीं है भी तो वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट में गैस प्रेजेंट है। तो फिर इसमें ये बात लिखी हुई है कि जो करंट है बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन्स आगे जा रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स तो आगे जाएंगे, वो तो आगे एनोड तक पहुंचेंगे, लेकिन गैस के भी क्या होते हैं? एटम्स। एटम्स के पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। गैस के क्या होते हैं? एटम्स। एटम्स के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो भी आगे जा रहे थे, कंडक्टिंग काज कर रहे थे इस प्रेशर पर। लेकिन जब प्रेशर आपने और रिड्यूस किया तो इस रिड्यूस प्रेशर पे अब प्रेशर और इससे भी ज़्यादा रिड्यूस हो गया। इस रिड्यूस प्रेशर पे अब क्या होगा कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कंडक्टिंग काज नहीं करेंगे, क्योंकि इतनी लो प्रेशर है, इतनी लो प्रेशर पर तकरीबन गैस नॉट प्रेजेंट। अगर मैं लिखूं वेरी स्मॉल अमाउंट में गैस प्रेजेंट है, तकरीबन यहाँ क्या है बच्चों? तकरीबन यहाँ क्या है बच्चों? वैक्यूम है, कोई गैस प्रेजेंट नहीं है, तकरीबन वैक्यूम है। तो इस इतने लो प्रेशर पर गैस जो है वो कंडक्टिंग काज नहीं करेगी, यानी इस गैस के एटम्स, और एटम्स में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कैथोड रेज नहीं होंगी, क्योंकि ये वेरी वेरी लो प्रेशर है, इस पर तकरीबन वैक्यूम है, कोई गैस
जो है अगर प्रेजेंट भी है तो वेरी स्मॉल अमाउंट में, तो इसमें इस गैस के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्टिंग नहीं होगी। ये बात आपकी बुक में लिखी हुई है। आज का हमारा टॉपिक है ई बाई एम ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चों ये बात बताना ज़रूरी थी इससे पहले, इसलिए मैंने बताया। अब देखें चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपकी जो नेशनल बुक फॉर्मेशन है इसमें वेरी शॉर्ट करके लिखा हुआ है, वेरी शॉर्ट करके लिखा हुआ है। चार्ज टू मास रेशियो किस तरह आई, कैसे आई, किस फार्मूले से आई, भाई ई बाई एम कहाँ से आया, ये आपको नहीं पता। हम आपको रियल फील देंगे कि ई बाई एम चार्ज टू मास रेशियो किस तरह आई, किस तरह एक एक स्टेप बताएंगे कि साइंटिस्ट ने किस तरह मालूम किया ई बाई एम को। आपकी बुक में नहीं है ये बातें, आपकी बुक में ये बातें नहीं है, और इस तरह की फिक्र भी आपकी बुक में नहीं बनी हुई। तो चलें समझने की कोशिश करते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं। हाउ वी डिटरमिन ई बाई एम ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन अगर पेपर में आया तो इस तरह आएगा, ठीक हो गया बच्चों। ये क्या है, कैथोड है। कैथोड क्या मतलब होता है, जो बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच हो। क्या होता है, इलेक्ट्रोड होता है। इलेक्ट्रोड क्या होता है, एक मेटल प्लेट होती है। कैथोड इज मेड अप ऑफ एल्युमिनियम, ये एल्युमिनियम डिस्क से, एल्युमिनियम के मेटल से बना हुआ है, ठीक है। आगे एवैक्यूएटेड डिस्चार्ज बल्ब है। डिस्चार्ज एवैक्यूएटेड का मतलब है कि खाली, अंदर तकरीबन गैस की क्वांटिटी मौजूद नहीं है। तो यहाँ से कैथोड रेज आई, यहाँ से आके कैथोड रेज गुजरती गई गुजरती गई गुजरती गई, और कैथोड रेज का क्या मतलब है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स गुजरते गए गुजरते गए गुजरते गए, तो ये प्लस प्लस के जो आप निशान देख रहे हैं बच्चों, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और ऊपर ये जो रेड पेन से आप देख रहे हैं, ये हमने अप्लाई की है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो आप रेड पेन से देख रहे हैं, ये जो प्लेट्स लगी हुई हैं, प्लेट्स जनरेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ये प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रही हैं। प्लेट हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो ये बच्चों क्या जनरेट कर रही हैं, नेगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो सर्कुलर है ये है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इंस्ट्रूमेंटेशन है मालूम करने की, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो बच्चों यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या होगी, इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगी बच्चों, बोलेंगे इलेक्ट्रॉन के पास एक तो ई होगी, इलेक्ट्रॉन होगा भाई, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है। वो पिछली वीडियो में हमने बताया था कि चार्ज कैसे है, क्योंकि वो डिफ्लेक्ट हो रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, इसलिए हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, कैथोड रेज पर चार्ज है। इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चों, ई क्या है, चार्ज, ठीक है। वी क्या है, ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और सुनो, जब यहाँ तक पहुँचे तो बच्चों आगे अप्लाई हुई है क्या, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड को हम डिनोट करते हैं एच के साथ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की क्या है, चार्ज भी जा रहा है, साथ वेलोसिटी भी जा रहा है। भाई वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी भी यहाँ से मूव करेगी तो वेलोसिटी भी होगी इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। और क्या एच क्या मतलब, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कोई छोटा मैग्नेट है, बड़ा मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, जो हम कॉइल से मालूम करते हैं मैग्नेटिक फील्ड कम है ज़्यादा है, उसको कहते हैं एच। एच क्या है बच्चों, मैं लिखता हूँ यहाँ, एच क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड कितनी। अच्छा अब बच्चों क्या है कि यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन आगे मूव कर रहा है तो मूविंग इलेक्ट्रॉन है, क्या क्या है बच्चों, मूविंग इलेक्ट्रॉन है, मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो मूविंग एक चीज़ जब मूव कर रही हो, मूविंग इलेक्ट्रॉन हो, तो उसकी वेलोसिटी काउंट की जाती है, उसका चार्ज काउंट किया जाता है, लेकिन उसका मैस नहीं काउंट किया जाता, उसका मैस काउंट नहीं किया जाता। मतलब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरा मैस कुछ और है, मैं हवा में अगर ऐसे जा रहा हूँ, ऐसे जा रहा हूँ, तो मेरा मैस उतना ही नहीं होगा जितना मैं खड़ा हूँ। यानी स्टेशनरी बॉडीज़ का जो मैस होता है वो उस तरह नहीं होता जो मूविंग बॉडीज़ का मैस होता है। इसलिए हमने इस फार्मूले में साइंटिस्ट ने यहाँ पर m नहीं लगाया, एक वजह ये। दूसरी वजह ये है बच्चों कि जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आए, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी है,
इलेक्ट्रॉन्स आगे मूव कर रहे हैं सर्कल में, क्योंकि हमने सर्कुलर इंस्ट्रूमेंटेशन की है इस ट्यूब की और मैग्नेटिक फील्ड सर्कल में अप्लाई की है। तो मैग्नेटिक फील्ड की इन्फ्लुएंस की वजह से वो जो कैथोड रेज हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो सर्कल में मूव करने लग पड़े। और सर्कल में जो चीज़ मूव करती है वो आपने पढ़ा है फिजिक्स में कि वो एक असूल के मुताबिक मूव करती है, और उस असूल को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या होता है बच्चों? mv²/r। चूँकि m मैस जो था वो सेंट्रीपिटल फोर्स में ऑलरेडी आ रहा है, इसलिए दूसरी वजह यह है कि यहाँ पर हमने m नहीं लगाया, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी लगाई, यहाँ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लगाया, लेकिन यहाँ पर बच्चों क्या नहीं लगाया बोलेंगे आप? यहाँ पर बच्चों हमने नहीं लगाया, m नहीं लगाया, मैस, क्योंकि आगे ऑलरेडी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसमें मैस आ रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या फार्मूला होता है? m मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वेलोसिटी डिवाइडेड बाई रेडियस। तो इस इक्वेशन को हमने आपस में जो है वो इक्वेट करना है, तो आपको यहाँ तक की बात समझ में आई कि इन दोनों को क्यों रिलेट किया, यहाँ m क्यों नहीं आया? ठीक है, क्योंकि स्टेशनरी बॉडीज़ और मूविंग बॉडीज़ का मैस एक जैसा नहीं होता। ठीक है, mv²/r क्यों आया? क्योंकि भाई सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सर्कुलर मूव करेंगे, जब वो सर्कुलर मोशन में मूव करेंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला लगेगा ना, mv²/r, इसलिए ये फार्मूला है। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको समझ में आई। अगर कोई चीज़ यहाँ पर समझ नहीं आई तो आप पूछ लें m क्या है, यहाँ पर अब m आ गया, अब वो चीज़ जो है m है। अब m यहाँ पर क्या है बच्चों? जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ये प्लस प्लस मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें अब क्या आ रहा है? m। तो इसलिए m यहाँ नहीं आया, m एक दफ़ा ही आएगा, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ जो है वो स्टेशनरी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेगा, वो जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बच्चों आ रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ से कैथोड रेज आ रही हैं, तो उनकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म नहीं है। यहाँ सर्कुलर है ना, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड है, अब इनकी स्पीड क्या है बच्चों? यूनिफॉर्म स्पीड है। किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की। यूनिफॉर्म तरीके से एक ही जैसी स्पीड से कम ज़्यादा स्पीड यहाँ हो सकती है इलेक्ट्रॉन्स की, यहाँ स्पीड कम ज़्यादा नहीं हो सकती, एक ही स्पीड से इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मूव करेंगे। तो इसलिए हमने mv²/r का फार्मूला लगाया, इसलिए यहाँ m आया। यहाँ तक समझ आ गई? आगे b से कैंसिल होगा। ठीक है, हमने क्या मालूम करना है? E/m। तो E यहाँ m मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, h यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवाइड हो जाएगा जाकर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? mv एक b से कैंसिल हुआ। ये क्या है बच्चों? r है, r उसी तरह रहा और r h हो गया। ठीक है, क्या किया? ये e था, m मल्टीप्लाई हो रहा था, m यहाँ आकर डिवाइड हो गया, h मल्टीप्लाई हो रहा था, h यहाँ जाकर क्या हो गया? डिवाइड हो गया। b से कैंसिल हुआ, mv, ये v है बच्चों, ब्लैक पेन से मैं लिखता हूँ mv डिवाइडेड बाई RH, mv डिवाइडेड बाई RH। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर बच्चों देखिए m नहीं आएगा, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हुई, यहाँ m नहीं आएगा क्योंकि ये जो m था वो यहाँ पर आ गया है ऑलरेडी। ठीक है, ये m यहाँ आ गया ना, डिवाइड हो रहा था, h मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ डिवाइड, v डिवाइड बाई RH आ गया। यहाँ तक आपको समझ आई? m मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ डिवाइड, E/m आ गया, v डिवाइड बाई RH आ गया। अब इस तरह आता है बच्चों E/m, चार्ज टू मास रेशियो, और ये इसका फार्मूला है v डिवाइड बाई RH। H क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। आपने कितना बड़ा मैग्नेट रखा है, कितना छोटा मैग्नेट रखा है, वो आप वैल्यू इसमें पुट करेंगे। R क्या है? रेडियस है। वो जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे थे, वो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो छोटे से सर्कल में मूव कर रहे थे या बड़े सर्कल में मूव कर रहे थे, आप इससे उसका सर्कल का रेडियस मालूम कर सकते हैं। यहाँ से आपके पास रेडियस आ जाएगा। अब बची है बच्चों वेलोसिटी। आप वेलोसिटी को किस तरह मालूम करेंगे, तो ये बात देख लेते हैं कि वेलोसिटी किस तरह साइंटिस्ट ने मालूम की और इस फार्मूले में पुट की। तो हमारे पास E/m आया। बच्चों आपकी बुक में ये नहीं है कि E/m कैसे आया, ये b से कैंसिल हुआ, m इधर था मल्टीप्लाई, इधर होकर डिवाइड हुआ। ठीक है, E/m इस तरह आता है, ये इसका फार्मूला है।
वी। अब एच क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, वो आपको मालूम हो जाएगी कॉइल के साथ कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, कितना बड़ा मैग्नेट, कितना छोटा मैग्नेट। आर क्या है, रेडियस है, वो जो इलेक्ट्रॉन सर्कल में मूव किए उस सर्कल का रेडियस क्या है, ये भी आपके पास चीज़ें नाउन हो, ये भी नाउन हो। अब बचा वी। वी को आप कैसे मालूम करेंगे, तो वो मैं आपको बताता हूँ। सुनिए, यहाँ आई बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जा रहे थे, जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से गए, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से गए तो मैग्नेटिक फील्ड जो हमने अप्लाई की, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे को डेविएट हो गए, P3 पर चले गए इलेक्ट्रॉन, यहाँ नीचे को चले गए। किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। इलेक्ट्रॉन्स कभी ऊपर को चले गए, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। सर ये क्यों गए बच्चों, देखें जब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इस ट्यूब में हमने दोनों अप्लाई की, और दोनों अप्लाई की एक साथ बच्चों, जब हमने मैग्नेटिक फील्ड की पावर ज़्यादा थी, जब मैग्नेटिक फील्ड की पावर इलेक्ट्रिक फील्ड से ज़्यादा थी, तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। भाई मैग्नेटिक फील्ड की पावर ज़्यादा थी, मैग्नेटिक फील्ड के आप समझे पैसे उसने ज़्यादा दिए, तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, जिधर ज़्यादा पैसा होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ चलेगी। फिर थोड़ी देर बाद कैसा हुआ, अब हम क्या कर रहे हैं ट्यूब में, एडजस्टमेंट कर रहे हैं, एडजस्टमेंट कर रहे हैं, किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की और इलेक्ट्रिक फील्ड की डिस्चार्ज ट्यूब में एडजस्टमेंट कर रहे हैं। जब मैग्नेटिक फील्ड की हमने पावर ज़्यादा की, इलेक्ट्रॉन्स डेविएट हो गए P3 की तरफ। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की पावर ज़्यादा हुई तो इलेक्ट्रॉन डेविएट हो गए P2 की तरफ। ठीक हो गया। अब एडजस्टमेंट कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की पावर ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन P3 की तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की पावर ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन P2 की तरफ जाएंगे। जिधर पैसा ज़्यादा होता है उधर ही जाते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, जिधर पैसा ज़्यादा होता है बंदा उधर जाता है। आप समझे कि इसका पावर ज़्यादा थी, इलेक्ट्रॉन उधर के, इसकी पावर ज़्यादा थी, इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों कि हमने इस तरह ट्यूब की एडजस्टमेंट की कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जो पावर है उसको एक जैसा रखा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी समझे 5 है, मैग्नेटिक फील्ड भी 5 है, तो इलेक्ट्रॉन ना मैग्नेटिक फील्ड की तरफ किए ना इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ किए। भाई इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं जो ज़्यादा पैसा देगा हम उधर जाएंगे। अब दोनों एक जैसे पैसे दे रहे थे तो उन्होंने कहा हम ना एक की तरफ जाते हैं, हम ना दूसरी तरफ जाते हैं, हम जाते हैं सीधा आगे। तो समझ आ रही है बात, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्शन शो करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। ये एक तजर्बा है, एक्सपेरिमेंट, नेचर में ऐसे हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा थी तो इलेक्ट्रॉन डाइविएट हो रहे थे किसकी तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। अब मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की एडजस्टमेंट इस तरह की कि दोनों क्या है, इक्वल हैं, दोनों क्या है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इक्वल। तो इलेक्ट्रॉन किसी की तरफ भी डेविएट नहीं हुए, आगे सीधे चले गए, कहाँ गए बच्चों, P1 की तरफ गए। यहाँ लिखा हुआ है साइमल्टेनियस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। एक साथ जब हमने इक्वल अप्लाई की इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, P1 की तरफ। समझ आ गई बात, समझ आ गई बात। अच्छा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बच्चों हमने इक्वल अप्लाई की ना, तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या फार्मूला है, ये जो चल रहा है शुरू से HeV, ये तो आपको समझ में आ गया। अब ये है मैग्नेटिक फील्ड H। अब क्या होगी आगे, मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, पूरा समझ में आ गई आपको बात। आगे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों किस पे होती है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड किस चीज़ पर अप्लाई करते हैं, चार्ज बॉडी पर, चार्ज बॉडी पर। ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। आगे ये ई क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बड़ा ई क्या है बच्चों, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। छोटा ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई इलेक्ट्रॉन है उस पर चार्ज होगा तो तभी चार्ज बॉडी पर ही आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं। ठीक है, चार्ज बॉडी पर आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं। ठीक हो गया। यहाँ ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, बड़ा ई क्या शो कर रहा है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ। 5 वोल्ट 10 वोल्ट आपने कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड दी, बड़ा ई उसको शो कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इन दो इक्वेशन को सर हमने रिलेट क्यों किया, बच्चा एक ये सवाल पूछता है, तो इसका जवाब बच्चों ये है कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को ही हम इस ट्यूब में देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को ही हम इस ट्यूब में स्टडी कर रहे हैं, इस ट्यूब में देख रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को बच्चों हमने रखा इक्वल, तो इसलिए निशान आया इक्वल का। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की इस तरह एडजस्टमेंट की कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को हमने इक्वल रखा कि इलेक्ट्रॉन ना मैग्नेटिक फील्ड की तरफ डेविएट हो ना इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ डेविएट हो, आगे सीधा हो। तो इसलिए हमने इन दो, ये मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन है, इन दो को रिलेट इसलिए किया है। ठीक है, अब इसको रिलेट किया तो ये हो जाएंगे कैंसल, v बचा, ये h मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ हो जाएगा क्या डिवाइड, तो क्या आ गया बच्चों, v E/h आ गया।
V क्या आ गया, E/h। तो यहाँ से बच्चों अब आप मालूम करेंगे क्या, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या मालूम करेंगे, V। अब आपके पास V का फार्मूला आ गया, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ। H क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। इनको डिवाइड करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगी। वेलोसिटी ऑफ क्या आ जाएगी बच्चों, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगी आपके पास, E/h आपके पास आई। इसको नोट करेंगे बच्चों जल्दी से, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। समझ में आई बात। E/h, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, H क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। फार्मूले में रखें वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगी। ओके, जब ये वेलोसिटी आ गई, H आपके पास पहले का है, R पहले का है, V भी है, इस पे रखें। अब बच्चों वैल्यू आएगी क्या, जो आप पढ़ते हैं कि ये वैल्यू आती है 1.758 × 10⁻11 कूलम पर केजी। ये वैल्यू इस तरह आई। आपकी बुक में इतनी डिटेल, ये फार्मूला निकल के भी कैसे मालूम होगा, ये सारा कुछ भी नहीं बताया हुआ। ये इस तरह आती हैं बच्चों ये सारी चीज़ें। E/m इस तरह आता है, ये इस तरह आता है, फिर B मालूम इस तरह होता है। इस तरह साइंटिस्ट ने B को मालूम किया। अब ये सारी वैल्यूज़ आई, तो अब E/m की वैल्यूज़ जब वो पुट करता गया, सारी चीज़ की वैल्यू, जितनी मैग्नेटिक फील्ड थी, जितना रेडियस था सर्कल का वो, और जितनी वेलोसिटी थी, वेलोसिटी को ऐसे मालूम किया, ठीक है। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ। H क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। ठीक हो गया। उसके बाद ये सारी चीज़ें आई। अब V भी हमारे पास नॉन है, अब हम इजीली E/m को कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो हमारे पास आया इतना। इसका मतलब बच्चों ये है कि आपके पास 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों, 1 kg 1 किलो इलेक्ट्रॉन्स हों, तो उसके ऊपर जो चार्ज होगा वो इतना होगा 1.758 × 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। समझ आ गई बच्चों। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, डिटेल के साथ, कोई चीज़ छोड़ी नहीं है, एक एक चीज़ बताई है। नमाज की पाबंदी करते रहें और दुरूद पाक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहें। 1.758 × 10⁻11 है, 11 कूलम पर केजी। ठीक है बच्चों।